अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ठीक करने का क्या सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है, तो मेरा आंसर ये होगा कि प्रोजेक्ट। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताए हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज़ दिए हैं, बनाने का तरीका भी दिए हैं, उसके मॉड्यूल्स पर भी हमने बात किया है। लेकिन मेरे पास जब ये तरह का क्वेश्चन आता है ना कि ऐसे कौन सा तरीका जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेहतर किया जा सकता है, तो उसका भी एकमात्र आंसर है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट हमेशा बताया है मैंने। तो प्रोजेक्ट कैसे करोगे? तो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखते हो तो भले ही आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना सीखते हो, पर 50 ऐसी चीज़ें प्रिंट करने की कोशिश करो जो आपको प्रिंट कभी भूलने ना दे। जब आप फॉर लूप सीखते हो तो 50 ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ छोटे छोटे जहाँ पर फॉर लूप रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मान लो कि ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जहाँ पे फॉर लूप चलता है, लूप में चीज़ें चल रही होती है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप मन ही मन सोचो कि यार इस तरह की चीज़ें होती है, मैं फॉर लूप लगाऊंगा, उसके अंदर वापस से फॉर लूप लगाऊंगा, नेस्टेड लूप लगाऊंगा, उसके बाद उस चीज़ों को प्रिंट करूंगा। रियल लाइफ जो एग्जिस्ट करता है। आप अगर इफ एल्स कंडीशन सीखते हो तो 100 ऐसे क्वेश्चन बनाओ जहाँ पर इफ एल्स का मदद से काम होता है। जैसे कई सारी चीज़ों में मेजरमेंट लगाते हैं कि यदि आपका नाप ऐसा है तो आपकी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। डाइट जब बनाते, यदि आपका जो BMI है वो ऐसा है तो आपकी डाइट इस तरह से होनी चाहिए। तो ऐसे 1000 चीज़ें होती है। ऐसे 100 सैकड़ों प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो छोटे छोटे। गलती कहाँ करते हो मैं बताता हूँ। आप क्या करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पूरा सीखते हो, उसके बाद प्रोजेक्ट आइडियाज़ चूज करते हो, आप बनाना शुरू करते हो। इससे क्या होता है कि आप उस लेवल तक सोच नहीं पाते, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और जैसे ही इंटरेस्ट खत्म होता है आपको प्रोग्रामिंग सीखने में मज़ा नहीं आता है, जो भी आप सीखे हो आप भूल जाते हो, फिर आप सोचते गिव अप करने लगते हो कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ठीक नहीं है, करियर डेटा एनालिटिक्स में बनाया जाए या डेटा साइंस में बनाया जाए, फिर वहाँ भी आप जाके गिव अप कर देते हो। प्रोजेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्ट आप छोटे छोटे चंक्स में बनाइए। इफ एल्स अगर आपने सीखा है तो इफ एल्स के 100 क्वेश्चन बनाइए। कहाँ बनाओगे? हैकर रैंक पे, हैकर पोस्ट पे, लीड कोड पे बना सकते हो। अब तो चैट जीपीटी आ गया ना, तो चैट जीपीटी को आप बोलो कि भैया हमको 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इफ एल्स के तैयार करके दो, और वहां से क्वेश्चन उठाओ, PDF बनाओ और उसका एक एक करके एक फोल्डर बनाओ इफ एल्स नाम से, और एक एक करके आंसर निकालना शुरू कर दो। ठीक उसी प्रकार से फॉर लूप जब सीखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखो, फाइल मैनेजमेंट सीखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सीखो, डेटा स्ट्रक्चर सीखो, डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट, क्यू या फिर हीप सॉर्टिंग एल्गोरिथम, कुछ भी सीखो। उसके एक एक चंक्स का प्रोजेक्ट बनाओ, और जब एक एक चंक्स के 100 प्रोजेक्ट्स बना लेते हो तो आपके पास पता है कितने प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे? लगभग 20,000। आर यू रेडी? 15-20,000 प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप तैयार हो? अब इतने सारे करने के बाद जब मैं लिख के दे सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोई भी प्रोजेक्ट पर हाथ लगाओगे आपका प्रोजेक्ट डन हो जाएगा। और चाहे बड़े से बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बनाओ, छोटे छोटे लेवल का प्रोजेक्ट बनाओ, आप अकेले बनाने के लिए कैपेबल होंगे। तो अगर कॉलेज में आप सोलो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो अभी से अगर 6 महीने का भी टाइम है, 3 महीने का भी, 4 महीने का भी टाइम है, इनफैक्ट 2 महीने का भी टाइम है, तो उसका पूरा यूटिलाइज करो और हर एक चंक्स के लिए प्रोजेक्ट बनाओ। चाहे इफ एल्स हो इफ एल्स। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो प्रोजेक्ट बनाने की सोचता है। ऐसा मत करो, एक एक चंक्स का बनाओ, जो भी सीखो उसके 40-50 क्वेश्चन करो और देखो आपके लैपटॉप से प्रोग्राम से भर जाएंगे। उसके बाद आप जो भी मॉड्यूल सोचोगे उसका ब्लूप्रिंट आप रेडी कर दोगे। और क्या होगा कि जब क्लास ऑब्जेक्ट जैसी चीज आप पढ़ोगे ना तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पिलर्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल, जितने भी क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको समझ में नहीं आने का रीजन ये है कि उससे पहले का बेसिक क्लियर ही नहीं है। प्रोग्रामिंग का मेन फंडा ही नहीं पता है, तो कैसे करोगे? तो प्रोग्रामिंग का मेन फंडा पे एक एक नहीं 50-50 क्वेश्चन करो। तब जब क्लास में आओगे तो क्लास बेस्ड जब प्रोजेक्ट करोगे उस पर भी पॉलीमॉर्फिज्म के 50 क्वेश्चन कर लो, क्लास के 50 क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, उप्स जो है, वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। फिर आप जो चाहे वैसे प्रोजेक्ट करो, माइनर प्रोजेक्ट करो, मेजर प्रोजेक्ट करो, जिस तरह का प्रोजेक्ट चाहे उस तरह का प्रोजेक्ट करो। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, टेक्नोलॉजी स्टैक को बहुत बेस्ट कर सकते हो और अपना एक बेस्ट फ्यूचर बना सकते हो, और जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे रेज्यूमे में लिख सकते हो। और उससे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब आप अपने HR को या इंटरव्यू में बोलोगे ना कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो बताएंगे भाई आपने 10,000 15,000 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए चंक्स में, तो क्या पूछेंगे? वो एल्गोरिथम उसी में से तो पूछेंगे, फिर आपका आंसर भी निकल जाएगा, तो कहीं आप छटाओगे भी नहीं। तो इस तरह से करो। कोर्स खरीदने से, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने से, 10 रुपए 100 रुपए का कोर्स खरीदने से, ये सब फालतू के सियापे हैं। वहां से हटो और ये रोड मैप को फॉलो करो और 1 महीना फॉलो करके देखो। अगर रिजल्ट ना आए तो फिर आप कमेंट में आके बताना। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू बाय।